तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। लचर व्यवस्था के कारण उसने ऐसा कदम उठाया। अस्थि कलश तो उसकी इच्छा के अनुसार ही होगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं उसको विसर्जन नहीं करूंगा। अतुल सुभाष सुसाइड मामले में बेंगलुरु पुलिस जौनपुर में एक के बाद एक सवालों से दो चार हो रही है। कुछ अपडेट है क्या केस में? कुछ सफलता मिली है आपको सर? कोई लोकेशन वगैरह ट्रेस हुआ? पूरे देश की नजर उस भगौड़े सिंघानिया परिवार पर है जिसने अपने दामाद इंजीनियर को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। अतुल सुसाइड केस में 6 किरदार हैं जिन पर आरोप लगे हैं। पहला और अहम किरदार है निकिता सिंघानिया जो अतुल की पत्नी है। दूसरा किरदार है निशा सिंघानिया जो अतुल की सास है। तीसरा किरदार है अनुराग सिंघानिया जो अतुल का साला है। चौथा किरदार है सुशील सिंघानिया जो अतुल के चाचा ससुर हैं। और पांचवा किरदार है ऋता कौशिक जो जज हैं। और छठा किरदार है माधव जो एक पेशकार है। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूं। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहते हैं। अतुल सुभाष के आत्महत्या का वीडियो वायरल हुआ और ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद यूपी के जौनपुर में आरोपी निकिता सिंघानिया की मां को घर से भागते हुए देखा गया। क्या हुआ था आंटी बताइए? ये निकिता के साथ क्या हुआ था? इसके बाद निकिता की मां बाइक पर अपने बेटे अनुराग सिंघानिया के साथ बैठी और घर पर ताला लगाकर चल दी। घर से बाइक से निकलने के बाद वो एक होटल में आकर रुकी। तस्वीरें देखिए। निकिता की मां की तस्वीरें जौनपुर में ही एक होटल के अंदर की हैं, जहां वो एक सोफे पर बैठी नजर आ रही हैं। सिंघानिया परिवार की ये आखिरी तस्वीर है जिसके बाद से इस परिवार का कोई अता पता नहीं है। फिलहाल पुलिस खोजबीन में जुटी हुई है। जिस होटल में निकिता की मां को आखिरी बार देखा गया वहां बेंगलुरु पुलिस भी पहुंची, पूछताछ की, साथ ही उनके घर पर एक नोटिस चस्पा कर दिया। Technical officer and 2 teams have been made to conduct the investigation and collect all the evidences pertaining to this case, and also to trace and apprehend the accused persons. We are also in touch with the other state police organizations, and all efforts are being made to provide proper justice to the deceased and to the deceased family. अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया शामिल हैं। इन पर बीएनएस की धारा 108 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रयास में इन लोगों को 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी सुसाइड केस में आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया और ससुराल के दूसरे सदस्यों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। ये अर्जी 13 तारीख को पत्नी निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चचा ससुर सुशील सिंघानिया ने दाखिल की है। खबर है कि हाई कोर्ट में इस अग्रिम जमानत की अर्जी पर मंगलवार या फिर बुधवार को सुनवाई हो सकती है। बिहार के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने पिछले सोमवार को बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का एक पत्र और 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो बनाया। अतुल के साथ क्या हुआ और क्यों उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, उसकी हर वजह को तफसील से उसने बयां किया और इस दुनिया को छोड़कर चला गया।
इस आत्महत्या के पीछे अतुल ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया के साथ साथ न्यायिक व्यवस्था पर गहरे और गंभीर सवाल खड़े किए। हमसे कैसे पैसे ऐंठने, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कितने पैसों का मामला है और कैसे मुझे ये सुसाइड करने के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। साल 2019 में अतुल ने मैट्रिमोनी साइट के जरिए जौनपुर की निकिता से शादी की थी। साल 2020 में दोनों से एक बेटा हुआ और दोनों के बीच अनबन बढ़ी और 2021 में निकिता बेटे को लेकर बेंगलुरु चली गई। साल 2022 में निकिता ने अतुल और उसके परिवार के खिलाफ 9 मामले दर्ज कराए, जिसमें हत्या के साथ साथ 10 लाख का दहेज मांगने का आरोप भी लगाया। साल 2022 से 2024 तक इस मामले में 120 बार सुनवाई हुई। हैरानी इस बात की है कि अतुल को इस केस के सिलसिले में 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर पेशी के लिए आना पड़ा। 120 से भी अधिक कोर्ट के डेट्स लग चुके हैं लास्ट 2.5-3 सालों में अक्रॉस ऑल केसेस, और 40 बार मैं खुद इन कोर्ट डेट्स को अटेंड करने के लिए बैंगलोर से जौनपुर जा चुका हूं। इसके अलावा मेरे माता पिता और भाई को भी अक्सर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक कोर्ट डेट अटेंड करने के लिए मुझे तकरीबन 2 दिन का समय लगता है मिनिमम। बैंगलोर से जौनपुर जाना, वहां कोर्ट डेट अटेंड करना अगले दिन और फिर वापस आना। मुझे साल में 23 छुट्टियां मिलती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इन कोर्ट केसेस से लड़ पाना किसी के लिए भी पॉसिबल है। आत्महत्या को कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन अतुल सुभाष की मानसिक हालत को समझा जा सकता है। न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले अतुल ने अपने सुसाइड नोट में दर्ज किया कि कैसे जज के सामने उसकी पत्नी निकिता ने उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया। जज अतुल और निकिता की बातचीत का एक अंश अतुल ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा, जिसमें जज कहती हैं ये केस सेटल क्यों नहीं करते। अतुल इसके जवाब में कहता है कि मैडम, ये लोग पहले 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, आपके अंतरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर के बाद 3 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। जज ने कहा तुम्हारे पास 3 करोड़ होंगे इसीलिए मांग कर रही है। अतुल ने कहा कि मैडम आप याचिका देखिए, इन लोगों ने मुझ पर और मेरी फैमिली पर कैसे इल्जाम लगाए हैं। मुझे अपने बच्चे से नहीं मिलने दे रहे हैं, मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है।